एक बार की बात है, एक औरत थी, उसका नाम कमलेश था। वह घर में अपने 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक दुकान थी जहां वह अपना किराने का सामान बेचती थी। दूसरी तरफ एक गरीब बुढ़िया बीमार होकर मर गई और चुड़ैल बन गई। वह एक लड़की के शरीर में जा पहुंची। चुड़ैल बोली, हा हा हा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर लड़की की माँ बोली, छोड़ेगी कैसे नहीं, अभी तांत्रिक आने वाला है, तेरी फिर खैर नहीं। आइए तांत्रिक जी। तांत्रिक बोला, अब मैं इसे बोतल में बंद करके चौराहे पर छोड़ दूंगा। तांत्रिक ने उसे कैद कर दिया और चौराहे पर छोड़ दिया। एक दिन कमलेश अपनी दुकान बंद करके गुजर रही थी। गलती से वह चौराहे पर पड़ी बोतल के ऊपर से गुजर गई। चुड़ैल बोली, हा हा हा, अब मैं आजाद हो गई हूँ। वे कमलेश के पीछे पीछे चलने लगी। वह कमलेश के घर पहुंची। जब कमलेश अपने घर पहुंची, वह अपने बच्चों से मिली। उसकी बच्ची बोली, मम्मी कल तो होली है, कल आप मिठाई बनाना। फिर उसका बेटा अमन बोला, मम्मी जलेबी बनाना। कमलेश बोली, ठीक है मेरे बच्चों, मैं आज ही बनाकर रख दूंगी, तुम दोनों कल खा लेना। चुड़ैल चुपके से जाकर सारी जलेबियां खा लेती है। चुड़ैल बोली, हा हा हा, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है। उसे जलेबी बहुत स्वादिष्ट लगी और वह सारी जलेबियां खा गई। जब सुबह कमलेश उठी, कमलेश बोली, रिंकी अमन इधर आओ, क्या तुमने जलेबियां खाई हैं? क्या तुम्हें कल तक का सब्र नहीं था? अमन बोला, माँ हमें तो पता ही नहीं था कि जलेबियाँ कहाँ रखी है। मम्मी मैं आपकी कसम खा के बोलती हूँ कि मैंने जलेबियां नहीं खाई। कमलेश टेंशन में पड़ गई कि जलेबियां कहाँ गई और किसने खाई। एक दिन कमलेश अपनी बहन के घर गई। वहाँ चुड़ैल उसके पीछे पीछे चली गई और जब वह अपने बहन के घर पहुंची तो वह उसके शरीर में चली गई और भयानक आवाज में बोलने लगी और नाचने लगी। मैं चुड़ैल हूँ, आज तो होली है, मजा आ गया, जमकर सारा सामान खाऊंगी। उसकी बहन ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक बोला, बाहर निकलो इसके शरीर से। चुड़ैल आई और बोली, हाँ बोलो क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैं इसके शरीर में हूँ, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तांत्रिक बोला, इसके शरीर से निकल जाओ हमेशा के लिए, नहीं मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। चुड़ैल बोली, मैं निकल जाऊंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, मैं हर बार यहाँ होली खेलने आऊंगी और चली जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोकोगे। मैं एक गरीब बुढ़िया थी जिसके पास ना अच्छा खाना था और ना अच्छा घर था। मैं एक दिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और मैं मर गई। कमलेश बोली, तुम वादा करो कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। चुड़ैल बोली, मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को भी बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। खुशी खुशी होली खेलूंगी, खाऊंगी पीऊंगी और चली जाऊंगी। कमलेश ने कहा, मंजूर है, तुम अब से हमारे साथ होली खेल सकती हो। और सभी बहुत ज्यादा खुश थे। चुड़ैल बोली, अब मुझे तुम बहुत सारा खाना खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तुम्हारे साथ रंगों से खेलूंगी। कमलेश ने उसे खूब खाना खिलाया। वह बहुत ज्यादा खुश हो गई और वह खुशी खुशी अब की बार होली मनाकर चली गई। फिर वो अगली होली दोबारा से आती और खुशी खुशी होली मनाकर चली जाती। चुड़ैल भी खुश थी और कमलेश भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। जब तीसरी होली पर चुड़ैल आई तो उसने कमलेश को कहा, मैं अब मुक्त होना चाहती हूँ, तुम तांत्रिक को बुलाओ। जितनी मुझे होली खेलनी थी मैंने खेल ली, मेरा सपना होली मनाने का और पकवान खाने का पूरा हो चुका है। अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ, तुम तांत्रिक को बुलाओ, वो मुझे मुक्त कर देंगे। कमलेश बोली, ठीक है। वैसे भी तुम्हें मुक्त हो जाना ही चाहिए। कमलेश ने
तांत्रिक को फोन किया। उसने तांत्रिक को बुलाया। थोड़ी देर बैठने के बाद तांत्रिक आ गया। तांत्रिक बोला, अब क्या समस्या हुई? चुड़ैल ने तुम्हें परेशान किया क्या? कमलेश बोली। नहीं नहीं तांत्रिक जी, इसने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ये तो हमारे साथ हर बार होली मनाती और चली जाती। अब ये कहती है कि मुझे आजाद होना है, मुझे मुक्त होना है, इसको कृपया करके मुक्त कर दीजिए। तांत्रिक बोला, अवश्य मैं इसे मुक्त कर दूंगा, परंतु एक शर्त है, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। कमलेश ने अपनी जो भी जमा पूंजी थी उसने उसको दे दी और चुड़ैल को मुक्त करा दिया। और जाते जाते चुड़ैल उसे वरदान देकर गई कि तुम हमेशा खुश रहोगी, तुम्हारे घर पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम धन दौलत के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करोगी।